सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 का नेम था बच्चों डेसिमल एंड परसेंटेज। इसकी एक्सरसाइज 8.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। बच्चों 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो कंसेप्ट है जो कि हमें पहचानने होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का। लाइक डेसिमल, ओके, LIKE लाइक डेसिमल, DECIMAL। यस, क्लियर। तो बच्चों देखो, डेसिमल नंबर्स आप सब जानते हैं कि जिसमें भी पॉइंट आ जाता है और उसमें नंबर हो तो वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं 225.6, ये एक मेरा डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं 36.8, ये भी मेरा एक डेसिमल नंबर है। अब हम पहचाने कैसे कि ये लाइक डेसिमल है भी या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर होने चाहिए। मींस पॉइंट के बाद सेम नंबर्स होने चाहिए, तब वो लाइक डेसिमल्स होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो 25 के बाद है पॉइंट, और पॉइंट के बाद सिर्फ मेरा एक नंबर है, क्लियर। और यहाँ पे भी मैं देखूं 36 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो इस नंबर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है मेरा, और इस नंबर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, क्लियर। सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं 5476.384, क्लियर। और एक और नंबर ले लेता हूं मैं 38.78। क्या ये लाइक डेसिमल है? तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, क्लियर। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। इस वजह से ये लाइक डेसिमल्स नहीं होंगे, क्लियर। इसका मतलब ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो ये कौन से होंगे, ये अनलाइक डेसिमल्स होंगे, अनलाइक डेसिमल, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है आपके लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 546.38, ऐसा कुछ मैंने एक लिख दिया नंबर, और फिर मैंने लिखा 38.76 ये अकेला लिखता हूँ, क्लियर। तो क्या ये लाइक डेसिमल है? तो बस पॉइंट के बाद दो नंबर यहाँ पे, इसके बाद भी पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक डेसिमल्स हमारे कहलाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद सेम नंबर्स ऑफ टर्म्स, सेम नंबर्स आते हैं तो क्या होते हैं, लाइक होते हैं। और अगर पॉइंट के बाद बस देखना है, पहले नहीं देखना है, पॉइंट के बाद वाले बस नंबर सेम नंबर्स होने चाहिए, क्लियर हुआ। तो अब हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहला अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलना है, पिक अप द पेयर ऑफ लाइक डेसिमल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि इनमें जो भी लाइक डेसिमल है उनको साइड में रख दो। तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर है बच्चों, 4 नंबर में से पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, क्लियर, पहले नंबर में। यहाँ पे पॉइंट के बाद इस नंबर में भी 2 नंबर है। तो ये दोनों बच्चों मेरे, ये पहला वाला और ये मेरा ये फर्स्ट वाला और ये वाला थर्ड वाला नंबर लाइक डेसिमल हो जाएंगे। तो पहले तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूँ, 3.45 और 141.01, ये दोनों मेरे एक लाइक डेसिमल आ गए। अब बाकी के जो दो बचे हुए हैं इनको भी मैं देखूं तो इसमें भी पॉइंट के बाद एक नंबर है और इस नंबर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो दोनों में पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो ये दोनों मेरा अदर पेयर बन जाएगा लाइक टर्म का। तो 18.3 और 39.9, ये दोनों भी मेरे पेयर हो गए लाइक टर्म्स के, क्लियर। तो इस तरह से यही होगा हमारा बच्चों आंसर फर्स्ट का, ए पार्ट का। अब बच्चों सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में जब हम देखते हैं तो ये देखो, पहला नंबर इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है और ये पहला नंबर इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो ये दोनों मेरे लाइक डेसिमल हो जाएंगे, मतलब 12.15 और 3.75, ये एक मेरा अलग पेयर हो गया। सेकंड अगर मैं देखूं तो देखो बाकी के जो दो बचे हुए हैं इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है और इसमें भी लास्ट वाले में पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो ये दोनों भी मेरे लाइक डेसिमल हो जाएंगे, 632 और 0.149। तो ये मेरे फर्स्ट पेयर और ये मेरा सेकंड पेयर, ये आंसर हुए। थर्ड पे आ जाते हैं, सी वाले पार्ट पे। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे कोई और नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये लास्ट वाला। तो ये दोनों मेरे लाइक डेसिमल है 8.43 और सेकंड हो जाएगा 119.87।
और जो सेकंड नंबर देखूंगा तो ये 16.009 जो बचे हुए नंबर है वो दोनों भी लाइक टर्म है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है मेरे, क्या है, तीन तीन नंबर्स है। तो सी वाला हो गया। अब हम डी वाले पे आ जाते हैं। डी वाले में फर्स्ट वाला जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद तीन नंबर है, और ये सेकंड वाला जो नंबर है इसमें भी पॉइंट के बाद तीन नंबर है, तो ये दोनों मेरे लाइक डेसिमल हो जाएंगे। तो 125 और 5.689। क्लियर। सेकंड जो है वो दोनों में पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, 8.5 और 195.8, तो ये दोनों भी मेरे लाइक नंबर्स हो जाएंगे। तो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ये अनलाइक डेसिमल है, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले अगर मैं पहला वाला नंबर लिखूं तो देखो ध्यान से देखना मैं क्या करूं। पहले तो मैं ये सेम नंबर लिख दूंगा, पहले मैं ये सेम नंबर लिख देता हूँ 738। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है 512.5। अब जब मैंने सेम नंबर ये लिख दिया, मैंने एज इट इज उतार दी, ये मैं आंसर ही लिखूंगा डायरेक्ट। अब मैं चेक करूंगा पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं मेरे। तो अगर मैं इसमें देखूं पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसमें देखूं पॉइंट के बाद तीन नंबर है, इसमें देखूं पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो सबसे ज्यादा तीन नंबर है पॉइंट के बाद। इन तीनों को अगर मैं कंसीडर करूं तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं तीन तीन नंबर बना दूंगा हर जगह। कैसे, जैसे कि मेरा ये वाला जो नंबर है ना पहला वाला, इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो मैं इसको तीन बनाने की कोशिश करूंगा पॉइंट के बाद। तो मैं तीन बनाने के लिए इसमें दो जीरो और जोड़ दूंगा। तो देखो पॉइंट के बाद मेरे क्या हो गए, तीन नंबर यहाँ पे हो गए। अब मैं सेकंड वाला देखूं तो इसमें तो ऑलरेडी तीन नंबर है। इसके बाद मैं थर्ड पे आ जाऊं तो यहाँ पे दो नंबर थे, तो मैं यहाँ पे एक जीरो और जोड़ दूंगा, तो ये तीन नंबर हो गए। तो पॉइंट के बाद तीन नंबर हो गए। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों कि पॉइंट के बाद, अब देखो तीनों नंबर में तीन तीन नंबर्स हो गए, इसमें भी पॉइंट के बाद तीन, इसके भी पॉइंट के बाद तीन, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, तीन। तो अब ये मेरा अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल हो गए। तो आपको करना क्या रहता है, बस जीरो जोड़ देना रहता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला देखूं, पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ नंबर्स 39.118 और थर्ड 12.8। सबसे पहले मैं देखूंगा सबसे ज्यादा मेरे तीन नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे मैं तीन नंबर बनाने की कोशिश करूंगा। दो है पॉइंट के बाद तो एक जीरो और लगा दूंगा। यहाँ तो ऑलरेडी मेरे तीन है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक है तो मुझे दो जीरो और ज्यादा जोड़ देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी वाले पार्ट का बच्चों। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट ये है कुछ, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो बुक की यूज भी कर सकते हैं आप। पहले तो यही नंबर हम वापस से लिख देते हैं 394.26, इसके बाद 0.489। अब मैं देखूंगा यहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा तीन नंबर है, तो हर किसी में मैं तीन तीन नंबर बना दूंगा। यहाँ पे एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो मुझे तीन नंबर बनाना है, तो दो और मैं जोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये देखो तीन नंबर बन गए मेरे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। यहाँ पे टू नंबर्स है, तो मैं तीन बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड वन मोर जीरो हियर। So when we see here after decimal there are three numbers, after decimal there is also three numbers, and after here also three numbers are there, so it will become a like term, like decimal. Clear? तो ऐसे हमारा like decimal ये कन्वर्ट हो चुका है। डी वाले पार्ट पे आ जाओ। इसको मैं भी फिर से वही करूंगा जो अभी मैं करते आ रहा हूँ, पहले एज इट इज उतारूंगा। क्लियर। और 30.623 लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं चेक करूं सबसे पहले तो तीन नंबर है मैक्सिमम पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे तीन बनाने के लिए एक जीरो जोड़ूंगा और यहाँ पे दो जीरो, तो यहाँ तीन बन गए, यहाँ पे तीन बन गए और यहाँ तीन ऑलरेडी है। तो डी वाला भी हो गया। अब बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फ्रॉम द डेसिमल गिवन इनसाइड द ब्रैकेट चूज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू गिवन द नंबर। कह रहे हैं कि ये जो पहला नंबर जो लिखा हुआ है बिल्कुल यही नंबर इन ब्रैकेट में से कौन सा होगा। क्लियर। सेम नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं ए वाली पार्ट की बात करूं तो 6.7 तो हमारे लिए बाहर लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर है जो कि 6.7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें वो नंबर यहाँ पे बताना है। तो ये तो 6.7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 6.17 हो गए, तो फर्स्ट वाला रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6.71 बोल दिया। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि जीरो आ गया पॉइंट। इसके बाद देखूं मैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6.700 आ गया है।
क्लियर। तो इस 0 0 को बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ चाहूँ तो इसका मतलब 6.7 ही होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, इन सारे में से मेरा जो आंसर होगा ना, जो कि 6.7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है हमारा 6.700। ठीक है, तो ए वाले पार्ट का बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6.700 को मैं जीरो काट सकता हूँ और उसकी जगह मतलब वो 6.7 को ही मेरा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, है ना। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में मुझे बताना है 10.01 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर मेरा दिखा रहा है, 10.01 इनमें से। क्लियर। तो मैं देखूंगा ये है 10.10, मुझे 01 चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। 10.100 ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा मेरा। 10.01 चाहिए था मुझे, तो ये तो 10.1 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 10.01 लिखा हुआ है ये, है ना, और उसके बाद 0 है, तो इसका कोई सेंस होता नहीं है। इसका मतलब मेरा कौन सा लास्ट वाला पार्ट ही सही आंसर है। तो इसका मतलब बी का हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी का हमारा होगा 10.010। दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। तो सी पार्ट में देखो अब क्या होता है हमारा, हमें क्या चाहिए, 144.89 चाहिए पॉइंट के बाद, यहाँ पे 98, 144.98, तो हमारा फर्स्ट वाला तो हो गई नहीं। सेकंड वाला देखें तो 144.89 आ रहा है और उसके बाद 0 है, तो मेरा 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो अब मुझे आगे के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा सेकंड का जो सी वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 144.890। क्लियर, क्योंकि मुझे इसके इक्वल चाहिए था ना, तो 144.89 लिख लो या फिर 144.890, बात वही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों हमें क्या करना है, राइट टू मोर डेसिमल इक्विवेलेंट टू द गिवन डेसिमल। तो हमें करना क्या है बच्चों इसमें कि ऐसे ही कुछ हमें डेसिमल नंबर्स लिखने। देखो जैसे ए वाला पार्ट है, इसमें था 6.5, तो आंसर जब हम इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे, 6.5 के बाद हम 0 लिख देंगे, तो इसका भी मतलब 6.5 के ही इक्वल लिखा होता है ना। तो चाहे 6.5 लिख लो चाहे 6.50 लिख लो, इसी को हम डेसिमल इक्विवेलेंट कहते हैं। और इसी के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को 2 हमें लिखने, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। तो इसी तरीके से 6.500 लिख सकता हूं मैं। तो ये हो जाएंगे मेरे क्या आंसर। बी वाले पार्ट पे आते हैं, 11.80 लिखा हुआ है। तो इसका जो मैं आंसर, इसके बच्चों बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आपके टीचर हो सकता है कुछ और लिखवा दें, मीन्स 0 आगे बढ़वा दें या फिर 0 हटवा भी सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है ना, बात वही रहेगी। तो इसका जो एक आंसर हो सकता है 11.8 भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं 11.800, दोनों ही मेरे सही आंसर और दोनों ही मेरे इसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, बी वाले पार्ट को। सी वाले पार्ट को भी हम यही कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 91.700। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 91.7, बात वही है। 900 तो आप और आगे लगाते जाओ, बात वही है, सेम है, इनफाइनाइट 0 लगा सकते हैं हम इसके बाद, लेकिन मतलब सब वही रहेगा उसका। क्लियर। अब आ जाते हैं हम, एक और लिखना है तो हम 91.710 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 0 लगे तो हमने 1 0 लगा दिया, बात वही है ना। डेसिमल इक्विवेलेंट का मतलब समझो कि मतलब वही शो करे, नंबर सेम ही है, ये तीनों नंबर जो है ना वो सेम ही है। क्लियर, तो यही होता है डेसिमल इक्विवेलेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला पार्ट है 51.4, तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो 51.40 लिख दो और एक 2 0 लगा दो, 51.400, दोनों के दोनों सही आंसर है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट और हो चुकी है हमारी ये एक्सरसाइज 8.3 भी क्या कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे बच्चों 8.4 हम नेक्स्ट वीडियो में। तो पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बाकी बस सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। बाय।